नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और देखिए आइए आज की क्लास को देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा स्पेशल आपका जीके है और देखिए आज की सीरीज में पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आपको पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। और देखिए सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी एग्जाम आपको देना है तो समझिए कि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इस क्लास को देख कर जाइए, आपके समझिए कि इसे एक भी क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश का जो आता है क्वेश्चन, ये भी आपका छूटेगा नहीं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। देखिए पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे और देखिए साथ में आपका देखिए नक्शे से भी देखिए कुछ बात तो आपको नक्शा को दिखाकर आपको एकदम कवर करा देंगे, ठीक है। और देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में कला, संस्कृति, ऐतिहासिक देखिए इसका क्या महत्व रहा है और इसमें जो महत्वपूर्ण मतलब जो आपके व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं एकदम पूरा विस्तार से इसको आपको बता देंगे, ठीक है। और देखिए एक एक चीज़ को आपको देखिए हैंड नोट्स को लेकर आया, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स है मेरा, जो आपको पूरा विस्तार से देखिए एकदम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। देखिए अगर इसका देखिए इस क्लास का यदि आप लोग का देखिए पीडीएफ अगर चाहिएगा तो देखिए पीडीएफ के लिए सामयिक एकेडमी के नाम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से तुरंत इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर फेसबुक पेज को यदि फॉलो नहीं किए हैं तो देखिए श्यामल सर के नाम से एक मेरा देखिए फेसबुक पेज बना हुआ है, यहाँ से अभी आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको पर डे पेपर का न्यूज आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। सुबह सुबह यदि आप लोग को किसी को विद्यार्थी जीवन से संबंधित यदि आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर, तो आप लोग को फेसबुक पेज से सुबह सुबह मिल जाती है, ठीक है। और देखिए अगर कोई ऑफिशियल लिंक आती है तो आप लोग को टेलीग्राम से भी मिल जाती है, ठीक है। कोई यदि कोई नोटिस आती है तो भी आप लोग को टेलीग्राम से मिल जाती है, इसीलिए आप लोग इन दोनों को ज्वाइन जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए आते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का नक्शा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैप। उसके बाद आपको धीरे धीरे एक एक बातों को पूरा विस्तार से आपको समझा देंगे, ठीक है ना। देखिए देखिए ये अपना उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। देखिए अगर इसको देखिए अगर ध्यान से हम देखें तो देखिए हम इसको अगर देखिए दिशा में ऐसे हम बांट देंगे, ठीक है ना। देखिए ये अपना इधर का देखिए दिशा आप लोग देखिए जानते भी होंगे कि इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं दक्षिण, ठीक है। देखिए आपसे बोलेगा कि सर ये बताइए पूरब से लेकर द पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, तो क्या बताएंगे 650 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पूरब से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो दूरी है वो उसे बोलते हैं 650 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, तो क्या बताएंगे 240, ठीक है। क्या बताएंगे 240 किलोमीटर की दूरी उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में, ठीक है। अब देखिए ये देखिए अगर बोलेगा ना कि सर भारत का सॉरी उत्तर प्रदेश का सबसे पूरब में जिला कौन सा है, तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है बलिया, ठीक है। ये आपका क्या है तो पूर्व जिला, ठीक है, पूर्व जिला आपका ये पड़ता है बलिया। और देखिए पश्चिम में पूछेगा तो क्या बताएंगे, देखिए पश्चिम में तो शामली, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका शामली जिला, शामली, ठीक है, शामली। अगर बोलेगा कि सर ये बताइए सबसे उत्तर में है, तो देखिए उत्तर में देखिए ये आपका देखिए सबसे नीचे जो आता है आपका सोनभद्र, ठीक है। ये देखिए सबसे जो आपका देखिए ये आपका सबसे नीचे आता है आपका ये आता है सोनभद्र। ये क्या है तो सबसे आपका उत्तर में सॉरी आपके दक्षिण में पड़ता है और सबसे ऊपर पड़ता है आपका उत्तर में, तो क्या बताएंगे सहारनपुर। देखिए ये आपका देखिए सबसे ऊपर में पड़ता है आपका ये आपका सहारनपुर है, ठीक है। ये आपका सबसे उत्तर में जिला पड़ता है, ठीक है। कुल आपके जिला कितने हैं तो क्या बताएंगे 75, ठीक है। कुल आपके कितने जिला हैं तो 75 जिला है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर बोला कि सर जो अपना ये यूपी का जो आपका एरिया है, देखिए क्षेत्रफल है जो आपका भारत का कितना परसेंट है, तो देखिए भारत का क्षेत्रफल का देखिए 7.3% है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जो देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के एरिया का 7.3% होता है, ठीक है। ये तो देखिए आप लोग देखिए एक बार नक्शे को ध्यान से अपना देखिए दिमाग में एकदम सेव कर लेंगे। उसके बाद देखिए आते हैं, देखिए जो भी कंटेंट आता है पूरा देखिए लेकर आप लोग के लिए देखिए आते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं इसका स्थिति के बारे में। देखिए ये अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए बोलेगा कि देखिए इसकी स्थापना तो क्या बताएंगे 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसीलिए देखिए 24 जनवरी को देखिए क्या मनाते हैं तो अपना हम देखिए यूपी डे मनाते हैं या फिर देखिए स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। स्थापना दिवस मनाते हैं आपका देखिए 24 जनवरी को, ठीक है ना। देखिए इसके द पहला देखिए अपना यूपी क्या था तो उसको बोला गया संयुक्त प्रांत, ठीक है। इसके पहले जो आज देखिए आपका जो यूपी था उसका नाम था संयुक्त प्रांत, उसी को बोला गया यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। ठीक है, इसी को बोला गया यूनाइटेड द प्रोविंस बोला गया, ठीक है, प्रोविंस, ठीक है ना। और देखिए
और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, ठीक है, इसीलिए इसको 24 जनवरी को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। देखिए अगर बोलेगा ना कि सर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो सुनिए उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो क्या बात है, ग्लोब में उत्तर मध्य में स्थित है, ठीक है। और देखिए 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। और देखिए 70 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 8 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य ये अपना उत्तर प्रदेश स्थित है, याद रखिएगा। इसका अक्षांशीय मान आपको देकर कर पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला कि देखिए इसका प्राचीन में देखिए इसका नाम था द मध्य देश, फिर बना आपका यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोला गया संयुक्त प्रांत, और आपका 24 जनवरी 1950 को बना उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एरिया क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताएंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए राज्यों में अगर बोला कि सर इसकी कौन सी स्थिति है, तो क्या बताएंगे चौथा, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे हैं। अगर बोलेगा कि सर जनसंख्या की दृष्टि से, तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा प्रथम पड़ता है, ठीक है। जनसंख्या में क्या है, पहला है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए अब बात है, देखिए इसका राज चिन्ह क्या है यूपी का, तो देखिए वृत्ताकार में दो मछलियां और तीर धनुष, ठीक है। यह कब से लिया गया है, तो क्या बताए 1938 से इसको लिया गया है, ठीक है, स्वीकारा गया है इसको। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसको 1938 से इसको स्वीकारा गया है, ठीक है। देखिए उसका क्या मतलब होता है, देखिए यूपी में दो मछलियां होती हैं, देखिए वो किसका प्रतीक होती हैं, तो क्या बताएंगे अवध में मुस्लिम शासकों का प्रतीक है, याद रखेगा। जो अब जो देखिए जो आपका राज्य देखिए ऐसे होता है ना, क्या देखिए जो आपका देखिए ये बनता है आपका धनुष तीर, ठीक है। और देखिए इधर जो आपका देखिए एक मछली इधर होती है, अब एक मछली इधर होती है, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों मछलियां देखिए क्या बताएंगे अवध के मुस्लिम शासकों की प्रतीक होती हैं। और देखिए ये देखिए इनका नाम क्या होता है, रोहू मछली, याद रखिएगा। अपने राजकीय चिन्ह में जो मछली होती है, कौन सी होती है मछली, रोहू मछली, ठीक है, उसका नाम है रोहू, ठीक है। रोहू मछली होती है, दो मछलियां होती हैं जिनका प्रतीक क्या होती है, तो क्या बताएंगे वो अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक होती हैं। अब देखिए जो बीच में होता है ना आपका धनुष तीर, तो देखिए वो देखिए जो आपका होता है धनुष तीर, वो क्या बताएंगे हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक होता है, ठीक है। और देखिए 3 तरंग की जो होती है उसमें लाइनें, वो गंगा यमुना का प्रवाह क्षेत्र का प्रतीक होती है, याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आपको देकर पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिए आगे आते हैं आपका क्वेश्चन, देखिए आपका देखिए आते हैं आपका जनगणना, ठीक है, संसद 2011, ठीक है। देखिए कुछ जगह जगह देखिए आपको बताएंगे भाई कि मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के आधार पर देखिए देखिए जनसंख्या कितनी होता कितना, तो क्या बताएंगे लगभग 20 करोड़ है, 19.98 करोड़ है, ठीक है। जो पूरे भारत का 16.51% है जनसंख्या, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत का 16.5% लगभग है, ठीक है। देखिए भारत में स्थान तो क्या बताएंगे, देखिए आपका प्रथम स्थान है। देखिए कितने यहाँ पर देखिए पुरुष हैं, तो देखिए क्या बताएंगे 2.44 करोड़ पुरुष हैं, लगभग 52% है। और देखिए महिला 9.53 करोड़, या फिर देखिए ऐसे कर सकते हैं कि 47.17% यहाँ पर क्या है, तो महिला है। देखिए ग्रामीण जनसंख्या पूछता है, तो क्या बताएंगे 77.7% है। और शहरी जनसंख्या तो क्या बताएंगे 23% है। और 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या तो क्या बताएंगे 3 करोड़ है, ठीक है। देखिए एकदम टू द पॉइंट आप लोगों को देखिए पूरा बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है। देखिए आ गया था आपका, देखिए ये आपका देखिए यूपी का राजकीय पुष्प क्या है, तो क्या बताएंगे पलाश होता है ये, ठीक है। राजकीय पशु क्या होता है, तो क्या बताएंगे बारहसिंगा होता है। राजकीय वृक्ष क्या होता है, तो क्या बताएंगे अशोक है। और देखिए पक्षी तो देखिए क्या बताएंगे सारस, या इसको बोलते हैं क्रॉच बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सारस, या इसी को बोलते हैं क्रॉच, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश का देखिए फिर एक बार देखिए ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए क्या बोला है उत्तर प्रदेश में, देखिए राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो क्या बताएंगे आपका 31 है, ठीक है। लोकसभा की सीट तो क्या बताएंगे 80 है, जो आपके पूरे भारत में सबसे अधिक है, ठीक है। पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर कितने मंडल, तो क्या 18 मंडल है। विकास खंड कितने, तो क्या 822 यहाँ के क्या है, तो विकास खंड है। जिला कितना, तो क्या बताएंगे 75 जिला है। देखिए देखिए पूछता है कि नगर पंचायत, तो क्या बताएंगे 518 है, ठीक है। और देखिए नगर पालिका परिषद कितने, तो क्या बताएंगे 200 है। नगर निगम कितना, तो क्या बताएंगे 17 है। विधानसभा देखिए विधान परिषद सीट तो क्या बताएंगे 100, और विधानसभा सीट तो क्या बताएंगे 404, ठीक है। याद रखिएगा इससे क्वेश्चन आपकी, देखिए इसी में से जो आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसी में से बनाता है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ना।
देखिए आ गया था आपका। देखिए फिर देखिए उत्तर प्रदेश है। देखिए अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो देखिए देखिए क्या पूछा है आपका लिंगानुपात, क्या बताएंगे 912, ठीक है। याद कर देखिए 2001 में आपका 898 था, लेकिन 2000 आपके 11 की जनगणना में 912 हो गया लिंगानुपात, ठीक है। देखिए साक्षरता क्या बताएंगे 67.72% है, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे 2001 में आपका 56.3% था। देखिए ये आपको 2001 भी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पूछता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है, साक्षरता में कितने परसेंट की लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है, तो इसीलिए आपको 2001 का भी लिख दिए, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे सबसे कम आबादी, तो क्या बताएंगे महोबा, चित्रकूट, हमीर, ठीक है। सबसे कम आबादी के आपके 3 जिला है। देखिए सबसे अधिक आबादी के इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है, ये आपके 3 सबसे अधिक आबादी में, ठीक है। देखिए एकदम शॉर्ट करके देखिए नोट्स लेकर आए, एकदम एकदम इफेक्टिव नोट्स होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखिए क्या बताएंगे, तो देखिए इसमें देखिए देखिए 10 की वृद्धि कितनी थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या बताएंगे 20.2%। देखिए एक ये बहुत ही बड़ा आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, तो क्या बताएंगे 20.2%, जो पूरे भारत के राज्यों में 14वां स्थान था इसका, ठीक है। देखिए क्या आप देखिए बोला 10 की वृद्धि में सबसे अग्रणी जिला, तो क्या बताएंगे देखिए पहला आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। ये 10 की जनसंख्या वृद्धि में सबसे अग्रणी आपके जिला थे, ठीक है। देखिए क्या बोलेंगे जनसंख्या घनत्व, तो क्या 829 इस समय पर। देखिए पहले कितना था 2001 में तो 690 था, ठीक है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो क्या बताएं 829। ये सब आपकी जनगणना 2011 का पूरा आंकड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए आ गया था आपका, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश का देखिए ऐतिहासिक व्यक्तित्व वाले कौन कौन से व्यक्ति थे जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे पहला तो आपका टोडरमल, ठीक है। टोडरमल क्या बताएंगे आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। देखिए इनका जन्म क्या बताएंगे तो सीतापुर जिला में हुआ था, ठीक है ना। देखिए लहरपुर गांव में हुआ था, याद रखेगा। देखिए अमीर खुसरो जिनको क्या बोला गया तूती ए हिंद के नाम से बोला गया था, ये देखिए इनका भी जन्म 1253 ईस्वी में देखिए कासगंज पटियाला के पास हुआ था, उत्तर प्रदेश से इनका भी संबंध है, ठीक है। देखिए अगला है बीरबल, जिसका नाम क्या था महेश दास, ठीक है। जालौन के कल्पी में इसका जन्म हुआ था 1528 ईस्वी में। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था, ठीक है। देखिए कबीर दास क्या बताएंगे इनका जन्म वाराणसी में हुआ है, जन्म 1425 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए कहाँ पे हुआ था तो नीरू और नीमा जुलाहा के पास इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। देखिए सूरदास जानते हैं आप लोग, देखिए 1478 में इनका जन्म हुआ था मथुरा में, ठीक है। देखिए अगला है तुलसीदास, ठीक है, उनको क्या बोला गया राम बोला। देखिए इनका भी जन्म आपके चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। देखिए आपसे क्वेश्चन खूब पूछता है कि तुलसीदास कहाँ के निवासी थे, ठीक है, तो क्या बताइए चित्रकूट के, ठीक है। देखिए अगला देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या बताएंगे तो ये भी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में इनका भी जन्म हुआ था, ठीक है ना। और देखिए अगला आता है सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, इनका प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। एक आज तो आपके भारत की प्रसिद्ध एक द कवित्री हुई थी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। देखिए हरवंश राय बच्चन प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था 1907 में, ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिता थे। और ये भी बहुत प्रसिद्ध आपके क्या बता देखिए क्या थे तो क्या बताएंगे लेखक थे, ठीक है। और देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म आपके वाराणसी में हुआ था 1805 में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको देख कर देखिए उनका जन्म या फिर उनका कहाँ उनका जन्म हुआ था, इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए इतने आपके थे उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण थे इनका व्यक्तित्व, ठीक है। देखिए फिर आते हैं आपका देखिए यूपी में जो आपका देखिए भाषा देखिए हिंदी क्या बताएंगे 1947 से आपकी यूपी की राजभाषा है, ठीक है। हिंदी उत्तर प्रदेश में 1947 क्या बनी तो इसकी राजभाषा है, ठीक है। देखिए उर्दू खूब पूछता है, तो याद रखिए उर्दू 1988 से 89 में द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको बनाया गया, ठीक है। और देखिए उर्दू 1988 से 89 में द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको देखिए दिया गया, ठीक है। देखिए देखिए अगर पूछता है कि अलग अलग देखिए स्थानों की देखिए बोली क्या है, देखिए क्या बताएंगे देखिए खड़ी बोली सहारनपुर में, ठीक है, मेरठ अपभ्रंश से इसको निकाला गया, ठीक है। देखिए ब्रजभाषा कहाँ की बोलते हैं तो क्या आगरा मथुरा अलीगढ़ के लोग क्या बोलते हैं तो ब्रजभाषा। देखिए बुंदेली कहाँ की बोलते हैं तो झांसी और हमीरपुर के बुंदेली, ठीक है। कन्नौजी इटावा फर्रुखाबाद और कानपुर की देखिए भाषा क्या है तो क्या बताएंगे कन्नौजी। अवधी भाषा कहाँ की तो लखनऊ इलाहाबाद फतेहपुर के, ठीक है। और देखिए भोजपुरी बोलती है, फिर उसको बोलते हैं भोजपुरी मागधी। ये भाषा आपका बनारस गाजीपुर मिर्जापुर की भाषा क्या है तो क्या बताएंगे भोजपुरी मागधी भाषा, ठीक है। देखिए आ गया था आपका, ठीक है। देखिए प्रसिद्ध लोकगीत या शास्त्रीय नृत्य देखिए क्या बताएंगे। देखिए शास्त्रीय नृत्य में देखिए पहले एक देखिए आते हैं लोक नृत्य क्या है तो क्या बताएंगे नौटंकी और रासलीला क्या होता है तो ये लोक नृत्य होता है। देखिए शास्त्रीय नृत्य ये देखिए बहुत आता आता इंपॉर्टेंट क्या बताएं कथक है, ठीक है। देखिए पूरे भारत में 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं
उसमें से एक अपने उत्तर प्रदेश का है कथक, ठीक है। देखिए एक आता है बिरहा, देखिए बिरहा तो क्या बताएंगे, देखिए आपका भोजपुरी होता है। और देखिए कि पूछता है कजरी, क्या बताएंगे अवधी, ठीक है, याद रखिए अवधी, ठीक है। और देखिए मल्होर क्या बताएंगे तो ब्रजी, और रसिया तो कौरवी, ठीक है कौरवी। देखिए इससे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या पूछा है कि देखिए कजरी कहाँ का गीत है, तो क्या बताएंगे आपके अवधी, ठीक है अवधी भाषा में। देखिए रसिया तो कौरवी, ठीक है। देखिए आ गया तब का, देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण मतलब देखिए उत्तर प्रदेश में हुआ था आपका अधिवेशन, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में आयोजित कुछ अधिवेशन है। देखिए सबसे पहले हुआ था आपका 1888 में, ठीक है 1888 में। देखिए कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में होती है आपके मुंबई में, ठीक है। एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। सबसे पहला आपका अधिवेशन किया गया 1885 में मुंबई में, जिसके अध्यक्ष थे आपका H.C. बनर्जी, ठीक है। अब देखिए 1988 में देखिए पहला किया गया था अधिवेशन, और देखिए अध्यक्ष था आपका जॉर्ज यूले इलाहाबाद में क्या बताएं वर्तमान में ये हो गया आपका प्रयागराज, ठीक है। 1800 देखिए 92 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में किया गया था आपका इसका अधिवेशन, ठीक है कांग्रेस का। देखिए फिर क्या 1899 में रमेश चंद्र दत्त थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, और हुआ था कहाँ पर तो क्या बताएंगे लखनऊ में। देखिए 1905, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था अध्यक्षता, और वाराणसी में हुआ था इसका अधिवेशन, ठीक है। देखिए फिर हुआ था 1900 आपके 10 में इलाहाबाद में इसका अधिवेशन, क्या बताएंगे विलियम वेडबर्न, ठीक है ना, उसके किए थे अध्यक्षता। देखिए 1916 में देखिए जब बीएचयू की स्थापना हुई थी उस समय देखिए कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था तो क्या बताएंगे लखनऊ में, और उसकी कौन से किया था अध्यक्षता तो क्या बताएंगे अंबिकाचरण मजबूदार, ठीक है मजूमदार, ठीक है ना। देखिए 1925 में क्या बताएंगे तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है, जो कानपुर से की थी इनका अध्यक्षता, ठीक है ना कांग्रेस का, ठीक है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू किए थे लखनऊ में, ठीक है। और देखिए 1946 में जेपी कृपलानी जो आपके मेरठ में हुआ था अधिवेशन उसकी की थी अध्यक्षता, ठीक है। तो देखिए ये आपके उत्तर प्रदेश में किया गया जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है उसमें कौन कौन देखिए किए थे अध्यक्षता और कहाँ पर ये हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इससे देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए पूछता है, ठीक है। देखिए आते हैं उत्तर प्रदेश का, देखिए आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय। देखिए अपने पूरे उत्तर प्रदेश में आपके 7 केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है। देखिए 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 सबसे पहला आपका देखिए बीएचयू, ठीक है बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर तो वाराणसी में, इसकी स्थापना 1916 में होती है। देखिए अपना देखिए सेकंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है। देखिए अगला देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर तो क्या बताएंगे 1996 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर तो क्या बताएंगे लखनऊ में, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखिए कहाँ पर प्रयागराज में 1888 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। देखिए इसको देखिए क्यों कहा गया गया क्योंकि क्या देखिएगा ये यूपी का सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। यूपी का सबसे प्राचीनतम आपका विश्वविद्यालय क्या बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। देखिए अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थापना 2013 में होता, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में देखिए आपका जो नया बना विश्वविद्यालय क्या बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ पर तो क्या बताएंगे आपका झांसी में 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। ये पूरा आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे आपके उत्तर प्रदेश के, ठीक है। देखिए आ गया था आपका, देखिए कुछ आपके इस तरीके सांस्कृतिक शिक्षा हेतु राज्य के संस्थान के शासकीय संस्थान, ठीक है ना, जो आपके बार बार क्वेश्चन पूछता है सांस्कृतिक क्षेत्र में, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे तो देखिए सबसे पहला आपका आता है राजकीय वस्तुकला विद्यालय कहाँ पर तो क्या बताएंगे लखनऊ, ठीक है। देखिए सेकेंड आपका देखिए सांस्कृतिक कार्य निदेशालय क्या बताएंगे तो ये भी लखनऊ। देखिए अधिकांश सब कहाँ पर तो क्या बताएंगे लखनऊ में, ठीक है। राज्य संग्रहालय तो क्या बताएंगे लखनऊ, राज्य पुरातत्व विभाग तो क्या बताएंगे लखनऊ, ठीक है, जो इसकी राजधानी है, ठीक है याद रखिएगा इसकी राजधानी में सब आपकी इसी तरह। देखिए अगला है क्षेत्रीय अभिलेखाकार तो क्या बताएंगे ये आपका वाराणसी में चीज़ है, ठीक है। और देखिए भारतीय कला भवन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि भारतीय कला भवन कहाँ पर तो क्या बताएंगे वाराणसी में स्थित है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए आ गया तब का, देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय कौन कौन से अभियान चल रहे हैं उसको भी एक बार देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब देखकर पूछता है, ठीक है। देखिए पोषाहार अभियान तो क्या बताएंगे देखिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए देखिए ये आपके 2 चरण में चला। एक आपका प्रथम चरण 1995 में शुरू हुआ था और सेकेंड चरण 1996 में शुरू हुआ, ठीक है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। देखिए एक देखिए आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, क्या बताएंगे देखिए शिक्षा में 2000 से 2001 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना, ठीक है। आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। ये देखिए अगला है स्कूल चलो अभियान सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है।
और देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत आपके 2001 में शुरू हुआ था, ठीक है। विद्यालय भवन के निर्माण के लिए ये आपकी योजना थी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। देखिए शिक्षा मित्र योजना आपके 2001 में शुरू हुआ था, ठीक है। शिक्षा मित्र याद रखिएगा। देखिए अगर आता है सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसकी शुरुआत कब हुई तो क्या बताएंगे, सन 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये बहुत ही बड़ा आता है, सन 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। और देखिए अगला कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट आपके 2004 से 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। सभी बच्चों को कंप्यूटर का शिक्षा देना अनिवार्य किया गया था, कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट, ठीक है। 2004 से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है ना। देखिए आ गया था आपका, देखिए आपका ये, हाँ देखिए कंप्यूटर क्लास हो गया आपका। देखिए अगला आता है निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना, तो क्या बताएंगे, सन 2005 से आपका ये शुरू हुआ कि देखिए जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क ड्रेस दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए निःशुल्क कोचिंग होना, तो क्या बताएंगे, 2013 से शुरुआत हुआ था कि जो बच्चे पद की परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको कोचिंग निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। देखिए कन्या विद्याधन, तो क्या बताएंगे आपका 12वीं पास बालिकाओं को 30,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, देखिए कई बार आ चुका है कि कन्या विद्याधन योजना, ठीक है, 12वीं पास बालिकाओं को मिलता है, कितना मिलता है तो क्या बताएंगे, 30,000 रुपये की राशि मिलती है, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है जो भी हाल ही में शुरू हुआ आपके 24 जनवरी 2021 को, ठीक है। देखिए जिस दिन आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी के, देखिए उसी दिन शुरू किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री CM है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है। देखिए इसके तहत जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको निःशुल्क शिक्षा या उनको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। देखिए आ गया था आपका, देखिए उत्तर प्रदेश की देखिए कुछ आपकी प्रमुख आपकी इमारतें आती हैं, ठीक है। देखिए नाम क्या कहता है, देखिए पहला अटाला मस्जिद कहाँ पर, तो देखिए जौनपुर में। देखिए कौन बनवाया तो क्या बताएंगे आपका, इब्राहिम सर्की ने उसको बनाया था, ठीक है। देखिए संभल मस्जिद होता है, तो देखिए उसको कब बनाया तो क्या बताएंगे, बाबर, ठीक है ना। देखिए बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर, तो लखनऊ में, उसको देखिए कौन बनाया तो क्या बताएंगे, आसफ उद्दौला उसको बनवाया, ठीक है। देखिए अगला आता है आपका ताजमहल, क्या बताएंगे, तो शाहजहाँ ने बनवाया है। और आगरा का मोती मस्जिद वो भी बनाया था आपका शाहजहाँ। ये आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख आपकी इमारतें जिसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। देखिए आ गया तब का, देखिए उत्तर प्रदेश में 4 संस्थानों द्वारा कथक संस्था में देखिए डिग्री दी जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 4 आपके ऐसे संस्थान हैं जहाँ से कथक शास्त्रीय नृत्य का देखिए डिग्री दी जाती है स्नातक की, ठीक है। देखिए कथक, क्योंकि याद रखिएगा पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से एक आपका कथक आता है जो उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। देखिए पहला आपका देखिए BHU है, स्थापना 1916 में हुआ था। देखिए सेकंड है आगरा विश्वविद्यालय, देखिए 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए थर्ड है देखिए भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए चौथा है राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो क्या बताएंगे इसकी 1988 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आगे आते देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियाँ होती है, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे, देखिए एक को देखिए ध्यान से देखिए समझेंगे। देखिए पहला था आपका देखिए खरवार या खैरवार, ठीक है। तो क्या बताएंगे, ये आपके सोनभद्र और देखिए चंदौली, मिर्जापुर, देवरिया, गाजीपुर जिलों में पाई जाती हैं। देखिए सह, तो देखिए क्या बताएंगे, ललितपुर में सह, ठीक है। देखिए अगर आप पठारी, तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए पठारी आपके सोनभद्र में देखिए सोनभद्र में 3-4 तरह की होती हैं आपकी जनजातियाँ। देखिए पठारी, बैगा भी होता है, देखिए परिया भी होता है, पंख भी होता है, अगरिया भी होता है। ये सब आपकी सोनभद्र में ये सब आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। देखिए आपके देखिए भुइया और भुनिया भी होता है आपका सोनभद्र में, चीरो भी होता है आपका सोनभद्र और आपके देखिए चंदौली में। और देखिए सबसे अधिक बोलेगा तो देखिए क्या बताएं, गोंड, ठीक है, गोंड, ठीक है। और धुरिया, ये देखिए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देखिए लगभग कई सारे एरिया में, ठीक है। देखिए देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, बलिया, मिर्जापुर में आपकी सबसे अधिक गोंड, धुरिया, ये सब की देखिए जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और देखिए आगाता है, देखिए आगे था मागी, तो क्या बताएंगे आपके बिजनौर या जलालाबाद, ठीक है। इन सब के एरियाओं में मागी जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए एक आता है उत्तर प्रदेश का तराई भाग, ठीक है। क्या आता है, देखिए उत्तर प्रदेश का तराई भाग, ठीक है। देखिए तराई भाग में एक होती जनजाति जिसका नाम आता है आपका थारू, ठीक है, आता है थारू। देखिए थारू जनजाति सबसे अधिक उत्तराखंड में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई भाग में थारू पाई जाती है जो दीपावली को शोक के तरफ में मनाते हैं, ठीक है। जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, शोक के रूप में इसको मनाती है, ठीक है, दीपावली को। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए आ गया था आपका, देखिए राज्य के देखिए पश्चिम बिहार, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है उसकी देखिए स्थापना को लेकर या फिर कहाँ पर, देखिए क्या बताएंगे, नवाबगंज, देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार, देखिए उसका नाम क्या है तो क्या बताएंगे, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार हो गया, ठीक है। कहाँ पर तो क्या बताएंगे, उन्नाव, ठीक है। और देखिए एरिया देखिए आपके ये सब तो वर्ग किलोमीटर में एरिया है,
2 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया स्थापना 1984 में इसका किया गया था। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला है, देखिए देखिए थोड़ा सा इसको देखिए बड़ा कर लेते हैं। देखिए अगला है, देखिए समसपुर पक्षी विहार। ठीक है, क्या है तो क्या बताएंगे, रायबरेली में। देखिए स्थापना आपका 1987 में। ठीक है, एरिया 8 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, देखिए लाल बहोसी पक्षी विहार फर्रुखाबाद में है, स्थापना 1988 में हुआ था। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, क्या बताएंगे, स्थापना आपके 1990 में हुआ था। ठीक है, देखिए बखीरा पक्षी विहार तो क्या बताएंगे, ये आपका संत कबीर नगर में है, 1990 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ओखला पक्षी विहार तो क्या बताएंगे, गौतम बुद्ध नगर में 1990 में इसकी स्थापना होती है। समान पक्षी विहार मैनपुर जिला में है, तो क्या भाई इसकी स्थापना आपके 1990 में हुई थी। देखिए सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है, 1991 में इसकी स्थापना होती है। देखिए सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, 1991 में इसकी स्थापना होती है। देखिए भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार तो क्या बताएंगे, सन 2003 में इसकी स्थापना होती है प्रतापगढ़ में। ठीक है, देखिए उसी को बोला गया है। देखिए बेती ताल पक्षी विहार, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, देखिए आ गया था, देखिए आपका ये हो गया, देखिए हो गया आपका ये पक्षी विहार। देखिए अब आते हैं आपका वन्य जीव विहार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इससे भी आता है। देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार क्या बताएंगे, तो आपके चंदौली जिला में है। इसका देखिए स्थापना 1957 में हुआ था। ठीक है, एरिया आपके 78 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, देखिए अगला है किशुन वन्यजीव विहार। ठीक है, क्या बताएंगे, तो देखिए लखीमपुर खीरी में। ठीक है, स्थापना आपका 1972 में हुआ था। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि देखिए द कतरनी घाट वन्यजीव विहार क्या बताएंगे, बहराइच में। ठीक है, स्थापना आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, देखिए रानीपुर वन्य विहार, देखिए चित्रकूट और बांदा में 1977 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, देखिए 1977 में देखिए दो आपकी बने हुए हैं, एक आपका रानीपुर पूर्व वन्यजीव विहार और एक बना आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये आपके ललितपुर में है, 1977 में इसकी भी स्थापना होती है। ठीक है, देखिए अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ठीक है, क्या बताएंगे, तो ये आपका 1979 में इसकी स्थापना होती है आगरा इटावा में। ठीक है, अगला है कैमूर वन्यजीव विहार तो क्या बताएंगे, 1982 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, कहाँ पर तो क्या बताएंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, अगला देखिए आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार क्या बताएंगे, 1986 में इसकी स्थापना होती है मेरठ फर्रुखाबाद में। ठीक है, और देखिए एक अगला है सुअलेवा वन्यजीव विहार क्या बताएंगे, 1988 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, बहराइच और गोंडा में पड़ता है आपका। ठीक है, और देखिए अगला है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, देखिए आपको देखिए कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका 1989 में इसकी स्थापना होती है और वाराणसी में। ठीक है, कछुआ जीव वन्यजीव विहार। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आप लोग याद रखिएगा इसको, वाराणसी। ठीक है, कछुआ जीव वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, देखिए आगे तक का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। देखिए उत्तर प्रदेश के देखिए कुछ प्रमुख कलाकार, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए पंडित लक्षू महाराज, उनकी देखिए जन्म कब हुआ था, 1907 में वाराणसी में। ये देखिए गूगल ए आजम और देखिए पकीजा के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, पंडित लक्ष्मण महाराज। ठीक है, देखिए इनको देखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए अगला पंडित शंभू महाराज, जन्म आपके 1910 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, देखिए कलाकार गायक और वादक भी थे। ठीक है ना, और देखिए इनको पद्म भूषण और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको मिला गया, इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, और याद रखिएगा बाजीराव जो आई थी फिल्म बाजीराव मस्तानी, उसमें भी देखिए ये वादक के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए अगला है सोनी चौरसिया क्या बताएंगे, जन्म आपके 1987 में वाराणसी में हुआ था। ये आपके कथक कलाकार थे। ठीक है, और देखिए 9 अप्रैल 2016 को 124 घंटे लगातार नृत्य करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। ठीक है ना, ये देखिए इनका रिकॉर्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है ना, गिनीज बुक में, याद रखिएगा 124 घंटे लगातार नृत्य किए थे। ठीक है, सोनी चौरसिया कथक के कलाकार है। ठीक है ना, आप लोग इसको भी याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए देखिए आते हैं उत्तर प्रदेश का कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय है। ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन पूछता है। राजकीय देखिए संग्रहालय दो देखिए क्या बताएंगे, देखिए पहला आपका 1863 में आपका क्या बताएंगे, तो कहाँ पर तो क्या बताएंगे, लखनऊ में स्थित है। देखिए सेकंड है राजकीय संग्रहालय 1874 में बना मथुरा में। सारनाथ आपके देखिए 1904 में है, इसकी स्थापना होती है सारनाथ में। ठीक है, देखिए अगला है इलाहाबाद संग्रहालय तो क्या बताएंगे आपका 1931 में प्रयागराज में। और देखिए राजकीय प्रत्नोत्तर संग्रहालय कन्नौज में 1975 में इसकी स्थापना होती है। देखिए राजकीय संग्रहालय देखिए झांसी में 1978 में इसकी स्थापना होती है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 1988 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर बताएंगे तो कुशीनगर में। ठीक है, देखिए राजकीय बौद्ध संग्रहालय तो क्या बताएंगे गोरखपुर में बना 1988 में। देखिए 1988 में देखिए आपके 3-4 बने। ठीक है, एक आपका आता है, देखिए एक आपका आता है
राजकीय बौद्ध संग्रहालय देखिए 1988 में इसकी स्थापना होती है गोरखपुर में। और अंतर्राष्ट्रीय रामप्रसाद संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, ये भी आपकी 1988 में अयोध्या में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, देखिए अगला है लोक कला संग्रहालय, तो क्या बताएंगे 1989 में लखनऊ में इसकी स्थापना होती है। स्वतंत्र संग्राम संग्रहालय, ये आपके 1995 से 96 में इसकी स्थापना होती है मेरठ में। ठीक है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय तो क्या बताएंगे 2003 में, ठीक है, सिद्धार्थनगर में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, देखिए राजकीय जैन संग्रहालय तो क्या बताएंगे आपका 2003 में मथुरा में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय 2004 में रामपुर में। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957 में इसकी स्थापना होती है लखनऊ में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए आ गया था आपका, देखिए भारत में देखिए जो वनों का आंकड़ा इस समय में बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा था, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यूपी का वन स्थिति। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए जो वन का आंकड़ा 2019 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, देखिए क्या बताएंगे 16,582 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ आपके उत्तर प्रदेश में वन। और देखिए पूरे क्या बताएंगे 6.8% है। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल का 6.8% पर क्या है तो वन है। ठीक है, अब देखिए बोलेगा कि सर्वाधिक वन वाला जिला, तो क्या बताएंगे आपका सोनभद्र पड़ता है, जहाँ पर 2,540 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है वन। ठीक है, देखिए राज्य में देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला तो क्या बताएंगे सोनभद्र है। ठीक है, देखिए न्यूनतम वन वाला जिला तो क्या बताएंगे आपका संत रविदास नगर, मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, राज्य में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला तो क्या बताएंगे संत रविदास नगर। ठीक है, ठीक है ना, आप लोग इसको भी याद रखेगा। ठीक है, देखिए आ गया था, देखिए प्रमुख उद्योग, देखिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में कुछ हम देखिए महत्वपूर्ण आते हैं उद्योग। ठीक है, देखिए जैसा देखिए कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पर है तो आगरा, अलीगढ़, मेरठ। ठीक है, साइकिल उद्योग, देखिए पूछता है कि उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग कहाँ पर, तो क्या बताएंगे आगरा, वाराणसी, रामपुर। ठीक है, लखनऊ। साबुन उद्योग तो क्या बताएंगे कानपुर, आगरा और मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ। देखिए स्पीड एवं शराब उद्योग तो क्या बताएंगे गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ। वनस्पति घी उद्योग मोदीनगर, कानपुर, मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, तो अगला देखिए सिगरेट उद्योग तो देखिए क्या बताएं गाजियाबाद और सहारनपुर। और दवाई उद्योग तो क्या बताएं कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर में। ठीक है, देखिए अब देखिए आगे आते हैं हथकरघा उद्योग जो हाथ से बनते हैं। ठीक है, देखिए जो यूपी का कुछ इंपॉर्टेंट आदमी आते हैं, देखिए कालीन और दरिया उद्योग मिर्जापुर और भदोही का फेमस होता है। ठीक है, देखिए कंबल मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और मेरठ। देखिए आपका जो आंकड़ा है ना पूरा एकदम क्रम से, और देखिए सबसे अधिक तो क्या बताएंगे मिर्जापुर में, याद रखेगा, और भदोही। ये जो देखिए नाम सबसे पहले दिया सब तो समझेंगे कि सबसे अग्रणी जिला है वो। ठीक है, देखिए देखिए क्या वो सूती वस्त्र, हथकरघा सूती वस्त्र क्या बताए मेरठ और आगरा के बुलंदशहर में आपका ये फेमस होता है। ठीक है, देखिए रेशमी वस्त्र क्या बताएंगे वाराणसी और मऊ फेमस है। ठीक है, हथकरघा और रेशमी वस्त्र के लिए। ठीक है, देखिए चिकन का काम तो क्या बताएंगे लखनऊ, जरी व चिकन पर गोटे का काम तो क्या बताएंगे लखनऊ एवं वाराणसी में। ठीक है, देखिए आ गया था आपका, देखिए पीतल और अन्य देखिए धातुओं के जो आते हैं आपके सामान, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछता है। देखिए पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती है तो क्या बताएं मथुरा और मुरादाबाद में। याद रखिएगा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, और देखिए पीतल के बर्तन मुरादाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए बर्तनों पर कलई और नक्काशी तो क्या बताएंगे मुरादाबाद और मिर्जापुर जिला में। ठीक है, पीतल के स्रोत एवं चाकू की कौची तो अलीगढ़, मथुरा और मेरठ। ठीक है, देखिए मथुरा और देखिए मेरठ में खेल के सामान भी होते हैं। ठीक है, खेल के सामान भी सबसे अधिक पाए जाते हैं। स्पोर्ट के जो होते हैं ना आपके सामान, जैसे आपका बैट का बल्ला हो गया, ऐसा हो गया, मथुरा और मेरठ में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, बनते भी सबसे अधिक वहीं पर हैं। देखिए बर्तनों पर कलई और नक्काशी तो क्या बताएंगे मुरादाबाद और मिर्जापुर में। ठीक है, देखिए पीतल के स्रोते और देखिए चाकू के क्या अलीगढ़, मथुरा, मेरठ। ठीक है, लोहे के बाट तो सहारनपुर एवं आगरा। देखिए ताला उद्योग का प्रमुख केंद्र तो क्या बताएंगे अलीगढ़ में। कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र तो क्या बताएंगे मेरठ में। ठीक है, देखिए अगला है कत्था उद्योग तो क्या बताएंगे बरेली में जीता आपका कत्था उद्योग। ठीक है, देखिए आ गया था आपका, देखिए लकड़ी के फर्नीचर उद्योग तो क्या बताएंगे लकड़ी के खिलौने तो क्या बताएंगे आगरा और वाराणसी में। लकड़ी के फर्नीचर तो क्या बताएंगे बरेली, आगरा आपका हाथरस। ठीक है, और वाराणसी में लकड़ी पर नक्काशी तो क्या बताएंगे सहारनपुर एवं नगीना। और देखिए खेल का सामान तो देखिए आगरा में। देखिए आपको अभी बताएं, देखिए क्वेश्चन इससे बहुत आता है कि खेल के सामान क्या बताएंगे मेरठ और आगरा में। ठीक है, देखिए बेत और देखिए झड़िया देखिए तो क्या बताएंगे आपका बरेली में। ठीक है, और देखिए अन्य कोई देखिए आपके आते हैं उद्योग, जैसे देखिए चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद। देखिए क्वेश्चन पूछता है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है तो क्या बताएंगे चूड़ी के लिए। मिट्टी का खिलौना क्या बताएंगे आगराबाद में सबसे पाया जाता है। ठीक है, देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन तो क्या बताएंगे आपका खुर्जा, गाजियाबाद एवं लखनऊ में। और देखिए इत्र पूछता है, इत्र तो क्या कन्नौज और गाजीपुर, लखनऊ, जौनपुर और नैनी। ठीक है, बहुत ही बड़ा आता है कन्नौज, इत्र के लिए फेमस है।
देखिए हाथ से कागज बनाना, मथुरा, कालपी एवं कागजी का सराय, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन इससे खूब पूछता है आपके परीक्षाओं में, ठीक है ना। ठीक है, देखिए आ गया था आपका। देखिए अलग अलग, देखिए आपके जिलाओं में अलग अलग देखिए किसका होता है उत्पादन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए गेहूं का उत्पादन देखिए कहाँ पर होता है, देखिए क्या बताएगा, पूर्वी एवं उत्तरी पूर्व जिला जैसे गोरखपुर। देखिए जो जिला का नाम लेके समझे कि सबसे पहले है तो सबसे अग्रणी जिला है, ठीक है। देखिए गोरखपुर में समझिए कि आपका गेहूं का होता है उत्पादन। चना बांदा, हामिद और झांसी में समझिए होता है उत्पादन, ठीक है। देखिए सरसों गोंडा, बहराइच और मिर्जापुर में, ठीक है। देखिए चावल सबसे अधिक आपके उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, महाराजगंज और बहराइच से होता है, ठीक है। देखिए पटसन जूट, ये सब देखिए आपके क्या बनते, तो बहराइच और देवरिया से होता है, ठीक है। पटसन गन्ना, देखिए उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है गन्ना, मेरठ और गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर से, ठीक है। और देखिए याद रखिए गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। क्या बताएंगे, तो आपका लखनऊ में इसी से, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। कपास गंगा यमुना का द्वार क्षेत्र में, बुंदेलखंड और सहारनपुर में सबसे अधिक होता है उत्पादन, ठीक है। अरहर क्या बताएंगे, तो वाराणसी और हमीरपुर में से होता है, ठीक है। इसका होता है सबसे अधिक उत्पादन, ठीक है। देखिए बाजरा आगरा, अलीगढ़, अहमदाबाद से सबसे अधिक होता है उत्पादन। मूंगफली सीतापुर और हरदोई से, और मक्का मेरठ और गाजियाबाद से सबसे अधिक होता है इसका उत्पादन। आप लोग इसको भी यही याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए जो अपना यूपी है ना, वो कुछ के उत्पादन में सबसे अग्रणी, जैसे देखिए गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक, ठीक है। गन्ना के उत्पादन में सबसे अधिक अवसर, देखिए पूरे भारत में गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है, तो क्या बताएंगे आपके यूपी में, गन्ना सबसे अधिक यूपी में, ठीक है। एक आपका आता है चावल, देखिए चावल में भी इस समय सबसे आगे चल रहा है आपका उत्तर प्रदेश उत्पादन में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक आता है आपका दूध, ठीक है, इसके भी उत्पादन में सबसे अग्रणी आपका जिला, आपका सॉरी आपका राज्य आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी गेहूं आपका गन्ना चावल दूध के उत्पादन में पूरे भारत में सबसे प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पूरा देखिए आपका यूपी पूरा इस तरह का आपका समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए इससे देखिए अलावा आपका देखिए एक भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसको हम छोड़ दिए होंगे, या फिर एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिससे क्वेश्चन आपके आता है जो इसे इस सीरीज से आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। एक बार ध्यान से पूरा देखिए वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा यूपी एकदम समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे, पूरा आपको सब एकदम कवर करा दिए, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो देखिए वीडियो को लाइक से एकदम करते रहेंगे, ठीक है। और देखिए जो लोग नए लोग होंगे जो कि वो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।